48 आवर्स हुए हैं बीजेपी के पहले सीएम शुभेंदु अधिकारी जी को शपथ लिए। और जो लोग ये सवाल पूछते हैं क्या हो जाएगा, बीजेपी का सीएम आ जाएगा वेस्ट बंगाल में, कुछ चेंज नहीं होगा, वही होता रहता है जो पहले होता है। इतने सारे प्रदेश हैं, उसका एग्जांपल देंगे कि यहाँ पे चेंज हुई नहीं हुई, सफिशिएंट हुई नहीं हुई। वेस्ट बंगाल एक यूनिक केस है, जैसे उत्तर प्रदेश एक यूनिक केस था। कुछ केसेस पे डायरेक्ट सेंटर ध्यान देता है और कुछ केसेस पे सेंटर ऐसे व्यक्ति को चुनता है जिनको उनको पता है डायनामिक मैसिव चेंज लेके आनी है। कई स्टेट्स में बीजेपी के मुख्यमंत्री पे आप सवाल उठा सकते हैं कि क्या उतने डायनामिक है, नहीं है, पर जो इंपॉर्टेंट जगह है आप वो सोचिए। लीडरशिप को भी पता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कितने डायनामिक योगी आदित्यनाथ जी आए और लीडरशिप नहीं चुने। 2017 का चुनाव उनके नाम पे नहीं लड़ा गया था। ही केम, he performed, he is today the most appreciated CM throughout the country, पर चुना लीडरशिप ने था। फिर असम में क्या हुआ, हेमंता बिस्वा शर्मा, कितने लोगों ने सवाल उठाए थे कि अरे वो तो कांग्रेस से आए हैं, क्या बीजेपी कल्चर में, आरएसएस कल्चर में घुस पाएंगे, नहीं घुस पाएंगे। अगेन लव्ड अक्रॉस इंडिया, नॉट ओनली इन असम। अब वैसे ही शुभेंदु अधिकारी को चुना गया है। जो ये वाइटल स्टेट्स है ना, उसके अंदर बीजेपी बहुत ध्यान से द बेस्ट मोस्ट केपेबल व्यक्ति को चुनती है। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जी के बनने से पहले भी ये रूमर चल रहा था कि अरे नहीं, किसी ऐसे को लाएंगे जो इतना इफेक्टिव ना हो, इतना स्ट्रांग ना हो, इतना बड़ा ना हो। ये सब मीडिया की गॉसिप है और कुछ नहीं होता। हर स्टेट के अंदर अलग स्ट्रेटेजी होती है। जिन स्टेट्स में बहुत ज्यादा काम होना है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज्यादा मैसिव चेंज लानी है, वहां पे दूसरा चश्मा पहन के लोग चुनते हैं, लीडरशिप चुनती है। और जहां पे पता है कि सिस्टम बना हुआ है, कुछ ये देखना है आपको, अर्थमेटिक देखना है, वहां पे अलग चीजें चलती हैं। पर मैं बात कर लेता हूं अब इस वीडियो में उन सबको साफ साफ जवाब जो कहते हैं बीजेपी के आने से फर्क क्या पड़ता है। अरे कुछ चेंजेस तो रिजल्ट आते ही हो गई थी। बिफोर द सीएम इवन हैड टू गेट हिज चार्ज, बिफोर ही टुक हिज ओथ, तभी हो गई थी। इसमें से दो चीजें आपने सुनी हुई हैं। पहली कि भैया एक संकेत देना होता है कि सबसे बड़ों को हमने पकड़ना है, या जो सिस्टम के अंदर घुसे हुए हैं और सिस्टम को, माफिया को चलने देते हैं, या इलीगल काम करते हैं, या किसी तरह से गलत एक्टिविटी में है। तो आते ही आ गया था ईडी के लुकआउट नोटिस कलकत्ता के पुलिस डीसीपी में, मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब के अंदर नॉन कॉपरेशन। ये रिजल्ट आते ही आने शुरू हो गई थी चीजें कि भैया मैसेज जा रहा था। और दूसरा ये भी पुराना है, क्योंकि भी 5 दिन चीजें भी पुरानी लगती हैं। और मैंने तभी कहा था ऐसी स्पीड बीजेपी की अद्भुत है। ये क्या था, चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर कि भैया सारी फाइल्स का ध्यान रखा जाए, कोई डिस्ट्रॉय ना हो, कोई फायर ना लगे। मैंने आपको लीगल बात बहुत बारी बताई है कि इमोशन से कोर्ट नहीं चलता, कोर्ट चलता है एविडेंस से। अगर कोई एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देगा तो 5 साल बाद, 3 साल बाद जब कोर्ट में फाइनल हियरिंग का टाइम आएगा या चार्ज लगाने का टाइम आएगा, तो जो अक्यूज्ड है वो बच जाते हैं अगर एविडेंस ना हो। तो ये बात बोलनी जब टॉप से मैसेज आता है बहुत जरूरी होती है। पर ये सब तो बिफोर द सीएम टुक चार्ज ही हो गया था। तो ब्यूरोक्रेसी भी, सिस्टम भी समझ जाता है। वो मूवी में डायलॉग बहुत बारी अच्छा भी होता है और बहुत बारी ट्रू भी होता है कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा है। पर ये लोग जो इतनी मेहनत करके सत्ता में आए हैं, आपको क्या लगता है किसी और का सिस्टम चलने देंगे? ये भी थोड़ा थोड़ा इनोसेंट बात होगी ये सोचना कि अमित शाह जी वहां बैठ के इतनी मेहनत करेंगे, सरकार लाएंगे। शुभेंदु अधिकारी जी क्या क्या झेल के सीएम बने हैं, टीएमसी ने कितने केसेस डाले थे वो झेल के बने हैं, और वो सिस्टम किसी और का चलने देंगे। थोड़ा ये ज्यादा हो गया। तो अब आ जाते हैं सिस्टम में क्या चेंज आया है। दो बातें आपको पता थी ना। एक सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी हो गई थी बिना सीएम के आने के, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जी को सब जानते हैं वहां पे। ऐसा नहीं है ब्यूरोक्रेसी नहीं जानती, ऐसा नहीं है माफिया टीएमसी के गुंडे बाहुबली नहीं जानते। आप सोचिए, जिस बंगाल के अंदर दुर्गा मां के मंदिर को बंद किया गया था, सिर्फ कुछ दिनों के लिए खोलने दिया जाता था, वो दुर्गा मंदिर आसनसोल के बस्तिन बाजार में 15 साल के बाद खुला, जब बीजेपी के कैंडिडेट का पॉल प्रॉमिस था कि खोलूंगा और डिवोटीज वापस आ रहे हैं। ये भी शपथ ग्रहण से पहले ही हो गया था। क्योंकि जो गुंडे थे वहां पे, जो सोचते थे कि भैया मां दुर्गा का मंदिर सिर्फ कुछ दिन, साल में कुछ दिन खुलेगा, क्यों? क्योंकि नहीं तो हमारा सेकुलर वोट नाराज रहेगा। कैसा वोट है जो मां दुर्गा के मंदिर में जाके अगर आप पूजा करते हैं तो उससे चिढ़ जाता है। ये सोचने वाली बात है। और उससे ऊपर सोचने वाली बात है चेंज क्या आई, कि क्या आप मंदिर नहीं जा सकते?
वहां पे क्या जय श्री राम आप नहीं बोल सकते? जय श्री राम बोलते तो किस तरह भड़क जाती थी वहां की ममता बनर्जी की सरकार, वो आप भूले हैं? नहीं भूल सकते। किस तरह वो विरोध होता था, वो आप भूले हैं? नहीं भूल सकते। तो वो जो रियलिटी है, वो चेंज कि भैया क्या चाहता है हिंदू? कुछ ज्यादा नहीं। क्या चाहते हैं सनातनी? कुछ ज्यादा नहीं। पर हम फ्रीली 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 इस देश के संविधान में सबको हक है फ्रीली प्रैक्टिस करने का अपना रिलीजन। बट वेस्ट बंगाल में हालत ये हो गई कि दुर्गा मंदिर को अंदर भी आपने ताले लगा दिए कि आप जाके वहां पूजा ना कर पाए। तो ये खुल गया, ये एक छोटा सा स्टेप। इसके बाद जानिए स्टेप, जब भला होता है ना तो सबका भला होता है, जब बदमाशी खत्म होती है सबकी बदमाशी खत्म होती है। वायरल हो रही हैं बातें कि कांग्रेस के सीज्ड ऑफिसेस बंगाल में टीएमसी की डिफीट के बाद खुल रहे हैं। बीजेपी की तो बात छोड़िए, कम्युनिस्टों की तो बात छोड़िए, कांग्रेस के दफ्तर भी खुल रहे हैं। क्योंकि जब लॉ एंड ऑर्डर आता है ना तो जिसका लीगल राइट है वो सबका भला होता है। तभी हम कहते हैं कि जब सड़क बनती है सबका भला होता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर आता है सबका भला होता है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है सबका भला होता है। कभी ऐसे थोड़ी ना होता है कि 2 लोगों का, 4 लोगों का, 6 लोगों का भला हो। भला जब होगा तो वो सबका भला होगा, एक व्यक्ति का नहीं होगा। और लॉ एंड ऑर्डर इसलिए जरूरी है। अब कांग्रेस तक के दफ्तर खुल रहे हैं तो सोचिए बीजेपी के कितने दफ्तर बंद थे। क्या पॉलिटिक्स में आप फ्रीली पॉलिटिक्स कर पाए? ये अधिकार नहीं है। पर ये तो आप बोलेंगे कह रहे, एक एग्जांपल दिया आपने मंदिर का, दूसरा आपने एग्जांपल दिया पॉलिटिकल ऑफिस था, तो सेकुलर लोगों के लिए भी एग्जांपल दो। सेकुलर लोगों के लिए तो आपका दिल दहल जाएगा। ऐसा एग्जांपल देने जा रहा हूं कि क्या क्या हो रहा है 48 आवर्स के अंदर। स्कूल वुमन ड्रैग, कपड़े फाड़े गए, बिजली काटी गई। टीएमसी के गुंडों ने एक स्कूल जो गरीब बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहा था, फ्री एजुकेशन दे रहा था, उसको बंद करके उसको अपना अड्डा बना लिया। गरीब बच्चों को एजुकेशन जो लोग दे रहे हैं उनको चैरिटेबल इंपल्स से फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं। पर तब भी गुंडई टीएमसी की ऐसी थी कि लोकेशन प्राइम होगी प्रॉपर्टी की, तो भैया प्राइम लोकेशन है या अच्छी लोकेशन है, क्योंकि जो बंदा चैरिटेबल एक्टिविटीज करता है जनरली उसके पास पैसा होता है, लोकेशन अच्छी होती है, तो वो क्या करते हैं, भैया ये तो प्राइम लोकेशन है, इसको तो कब्जा लो। और अगर आप चलाना चाहो स्कूल तो औरतों के कपड़े तक फाड़ दिए गए, बिजली काट दी गई, बिजली सप्लाई ना है। अरे किस तरह की सरकार है जो बच्चों की एजुकेशन ना होके अपने गुंडों को उसका कब्जा करने दे। पर गुंडे तब तक ही गुंडे हैं जब तक सरकार उनका साथ देती है। सरकार से बड़ा गुंडा कोई ना है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने सिखा दिया कि सरकार की पावर क्या होती है। जो ये गुंडे आम आदमी को डराते हैं ना, इसलिए डराते हैं क्योंकि एसएचओ या पुलिस वाला या नेता सब मिले होते हैं। क्या था वो आजम खान जो उठ उठ के बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था और सबको थर थर कंपाता था। उसकी भैंस चोरी हो जाए तो पूरा प्रशासन हिल जाता था। लोगों के मर्डर छोड़ के, रेप छोड़ के उसकी भैंसे ढूंढने में लग जाते थे। उसकी स्कूल की, यूनिवर्सिटियां, सरकारी जमीनें हड़प 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 के बन जाती थी। और जब सत्ता चेंज हुई, ओ उसका तो वोट बैंक बहुत बड़ा है, सड़क पर उतर जाएंगे लाखों लोग, उसको छू दिया तो किस तरह योगी आदित्यनाथ ने लीगली केस पे केस पे केस बिल्ड करके जमीनें भी वापस ली, जेल में भी भरा और कंट्रोल भी रखा कि कोई सड़क पे 5, 10, 500 लोग आके बाकी लोगों को भड़का के हिंसा ना कर पाए। वो मॉडल होता है और वही मॉडल आप देख लेना वेस्ट बंगाल में टर्बो चार्ज होके लगेगा। आप हैरान ना होना 5 साल बाद जब हम बात करेंगे तो आपको ये सोचना पड़े कि कहां पे ज्यादा सफाई हुई है बदमाशी की, वेस्ट बंगाल में या उत्तर प्रदेश में। क्योंकि वेस्ट बंगाल मॉडल से बहुत कुछ सीखा है गवर्नेंस में बीजेपी ने। जैसे एक गुजरात मॉडल था, उसकी वजह से ही यूपी मॉडल पॉसिबल हुआ। यूपी मॉडल है, उसकी वजह से ही असम मॉडल पॉसिबल हुआ, उसकी वजह से वेस्ट बंगाल मॉडल पॉसिबल हो रहा है। क्योंकि आप बहुत चीजें उसके अंदर क्लियर कर जाते हैं, सीख जाते हैं। अरे हालत तो इतनी खराब थी, कुमार विश्वास जो आम आदमी पार्टी में थे एक टाइम पे, फिर उन्होंने आके बाद में जब बाहर आए उन्होंने काफी बातें केजरीवाल पे एक्सपोज की। वो बताते हैं कि भैया 6 महीने पहले अपने अपने राम करके वो एक कार्यक्रम करते हैं। उस कथा के लिए कलकत्ता में हॉल बुक होता है, तैयारी होती है, काफी भीड़ उनको सुनने के लिए आती है, ऑर्गेनाइजर्स हैं, बहुत बड़ा तामझाम होता है। तो उनको बार बार टिकट्स बेचने के बाद भी रिपीट टिकट्स बिक गई, उसके बाद भी कितना नुकसान होता है कि आप लोगों को समझाना चाहते हो कि तुम ये इवेंट ही ना करो, परमिशन कैंसिल। फिर एक सेकंड इवेंट बुक किया, उसकी परमिशन कैंसिल। फिर कोई बैंक्वेट हॉल बुक किया, उसकी परमिशन कैंसिल।
तो उन्होंने फिर फैसला कर लिया था। और जब उन्होंने खुद ही बता रहे थे कि जब उन्होंने सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछा भाई क्या कारण है, उन्होंने बोला भैया हमसे क्या पूछ रहे हो। और मैं यही बोलता हूँ, लोग बहुत इजीली पुलिस को ब्लेम कर देते हैं। भैया ये जो पॉलिटिकल पावर्स होती है ना, वो डिसाइड करती हैं कि कौन से अफसर को कहाँ लगाना है। हर डिपार्टमेंट में, इवन प्राइवेट लाइफ में अच्छे लोग हैं और वो लोग हैं जो बहुत अच्छे नहीं हैं। आप बहुत अच्छे जो नहीं है उनको शक्तिशाली कर दीजिए और अच्छे लोगों को ट्रांसफर रिकॉर्ड रूम और बिल्कुल जो पुलिसिंग एक्टिव ड्यूटीज नहीं है उसमें लगा दीजिए, तो स्टेट की क्या हालत होगी। वर्सेस यूपी में कोई पुलिस काडर बाहर से आया है, उत्तर प्रदेश की पुलिस है। आप अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को, दबंग लोगों को, वो लोग जो माफिया से डरते नहीं, वो लोग जो माफिया से आप सांठ गांठ नहीं करते, वो लोग जो बोलते हैं जो सच है, जनता का भला है, वो उनको एम्पावर कीजिए तो वोट जाएंगे। ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर में है, कोई पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन समाज हमारे में से ही निकल के अफसर बनते हैं। आप अच्छों को एम्पावर कीजिए, वो पॉलिटिकल पावर है, क्योंकि वो ट्रांसफर की पावर है, वो आपका करियर खराब करने की पावर है, वो आपको सस्पेंड करने की पावर है, वो कुछ केसेस में आपको डिसमिस करने की पावर है। तो वो जो सारी पावर्स हैं, कौन उस पावर से लड़ सकता है? जैसे ही वो चेंज होता है, हो जाता है। तो कुमार विश्वास ने कहा कि भैया ये जो इवेंट है मैं 9 मई के बाद करूंगा, रिजल्ट आया करेंगे और बहुत भव्य करेंगे। ये चेंज कि अपने अपने राम जी पे एक आप अगर कार्यक्रम कर रहे हैं, एक कथा कर रहे हैं, वो हो पाए 48 आवर्स, सिर्फ काउंटडाउन की बात कर रहे हैं। और अभी आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चेंजेस हैं। अब एक देखिए, कथा क्यों, बंगाल फाइल जैसी मूवी थी, विवेक अग्निहोत्री की बंगाल फाइल 15 मई को रिलीज हो रही है। क्यों? क्योंकि बंगाल में रिलीज नहीं होने दी थी। कौन सा संविधान है? किसी लेफ्टिस्ट की कोई मूवी रुके तो पूरे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बहस हो जाती है। टीवी चैनल से जब मैं बैठता हूँ ना, मुझसे यही पूछते हैं सिर्फ, अरे कैसे हो गया ये। और मैं भी कहता हूँ, मैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के आपको पता है पूरा पक्षधर हूँ। मैं बोलता हूँ स्टेट का काम है सिक्योरिटी देना। अगर कुछ गुंडे थ्रेटन करें तो स्टेट को गुंडों को टाइट करना आता है। स्टेट से बड़ी पावर कोई नहीं है। जो स्टेट की वो पुरानी कहावत है, मोनोपोली ऑन वायलेंस, कि भैया जो वायलेंस है वो फाइनली स्टेट के हाथ में है। आपको सैंक्शन करने की, आपको जेल डालने की, आप कुछ उल्ट पुल्ट हरकत करें तो उस पर अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लेने की स्टेट के पास पावर है। स्टेट एक्सरसाइज ना करना चाहे तो 4 लोग आके हॉल पे पथराव भी कर देंगे, पोस्टर भी फाड़ देंगे, लोगों को जाने भी नहीं देंगे। और स्टेट चाहे तो गुंडा ना घर से बाहर नहीं निकल सकता है। अगर स्टेट सही में चाहे, और स्टेट वो चाह रही है, तो बंगाल फाइल तो वही है, वही रियलिटी दिखाएगी, अब रिलीज हो जाएगी। ये देखिए किस तरह हर चीज रोकी जाती है। आम लोगों को राइट नहीं है मूवी जाके देखें, मूवी हिट हो फ्लॉप हो वो मूवी का फेट, देखने का राइट तो होना चाहिए ना भाई मूवी को, वो ही नहीं था। तो अब एक एक उदाहरण लेके देखे जाइए। अच्छा, एक बात देखिए बड़ी, कभी ये कल्पना की थी ऐसी बातें बोली जाएंगी मन से कि विक्ट्री एक्सपेंशन की बात नहीं है, पर नेशनल सिक्योरिटी फिक्स करने की बात है। काउ स्मगलिंग विल बिकम इम्पॉसिबल। जो लोग ये सोचते थे कि बॉर्डर पोरस है, कितनी ज्यादा काउ स्मगलिंग हो रही थी आपको पता है, कितनी ज्यादा हो रही थी। बांग्लादेश में क्या हालत है आपको पता है, किस तरह यहां से जाती थी आपको पता है। और फिर अब उस पर लगाम है। ये चीजें तो जो वोट करने से में कुछ लोगों के दिमाग में होंगी, मेरे लिए आपके लिए शायद इंपॉर्टेंट हो, कुछ के लिए ना हो, पर ये मैं बोलता हूँ साइड बेनिफिट्स, ये मैं बोलता हूँ एक्सीडेंटल बेनिफिट। अच्छा, इसके बाद जो सीएम की फर्स्ट मीटिंग होती है उसके अंदर फोकस क्या रहता है? चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, जो पूरा हेड करना है ना एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिसिंग, उसको लेके बहुत फोकस और धड़ाधड़ अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। वीडियो लंबी नहीं करूंगा, बहुत सारी क्रूशियल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। और अब मैं आना चाहता हूं लास्ट बात पे, जो सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। वो बात यह है कि बांग्लादेशियों के साथ क्या होगा। क्या होगा जिस तरह एक बांग्लादेशी घुसपैठिया, माफिया, नेक्सस, ड्रग्स हो, काउ स्मगलिंग हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, पूरा एक गंदा नेक्सस बन के बैठ गया था। उसके अंदर भी कुछ काम शुरू हो गया। कहा जा रहा है, अभी हुई नहीं है पर होने जा रही है, क्योंकि अभी 48 आवर्स की बात कर रहा हूं। जो ममता बनर्जी जमीन नहीं दे रही थी कि फेंसिंग ना हो पाए, बीएसएफ एक्टिव काम ना कर पाए, वो क्या है, 36 तरह से कोऑर्डिनेशन होती है। अगर आप लीगली देखें प्रोसेस है, 36 तरह से कोऑर्डिनेशन होती है बीजेपी के बीच में, सेंटर के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। लैंड और बहुत सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट के पावर में आती हैं। तो वो जो कोऑर्डिनेशन थी वो नहीं हो पा रही थी। तो अगर बोलते ना चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज द वीकेस्ट लिंक, अगर वीक लिंक ही टूटा होगा तो चेन में आप घुस जाओगे। अब वो चेन टाइट हो गई। अब इंश्योर कर दिया गया है कि कुछ नहीं हो ऐसा। वो फाइल पे भी बोल रहे हैं, बहुत तेजी से काम चल रहा है कि पूरे बॉर्डर को सिक्योर कर दिया जाए। और सोने पे सुहागा, लास्ट बात जो मैंने कही थी आपको, खबरें आ रही हैं अलग अलग जगह से। जैसे मंदिर खुल गया ना,
बिना सीएम के गद्दी पे बैठे, जिस तरह स्कूल खुल गया ना बिना सीएम के गद्दी पे बैठे, या शायद बैठते ही खुल गया, जिस तरह मूवी रिलीज हो पा रही है ना, जिस तरह अपने अपने राम कार्यक्रम हो पा रहा है ना, उसी तरह रिकॉर्ड नंबर्स में बांग्लादेशी वापस भाग रहे हैं। क्यों अभी भाग रहे हैं? तो सामान वमान जोड़ के अपना थोड़ा बेच वेच के भागेंगे, हाथ में कुछ पैसे आएंगे। साइकोलॉजी समझिए, अगर पुलिस या सेंट्रल फोर्सेस पकड़ के फेंकेंगी तो शायद कुछ बेच ना पाए, शायद सामान ले जा ना पाए, तो अपने आप रिकॉर्ड नंबर्स में लोग जाके भाग रहे हैं वहां पे। क्या कहा था मैंने आपको? सत्ता बदलते ही सिस्टम बदल जाता है। तो ये तो 48 आवर रिपोर्ट है, थोड़ी आगे भी रिपोर्ट डिस्कस करेंगे, पर बिगिनिंग तो फैबुलस है। 45 डेज में क्या होगा, 100 दिन में क्या होगा, ये दो लैंडमार्क्स है। क्योंकि जो शुरू में होता है उससे बिल्डिंगें खाली कर, और एक स्कूल नहीं है, कॉलेजेस का एग्जांपल आ रहा है, हॉस्पिटल्स का एग्जांपल आ रहा है, जहां पे गुंडे खाली कर करके खुद जा रहे हैं। लोगों के घर के आगे बैरिकेडिंग लगी हुई थी, जमीनें उनके घर के रास्ते रोके हुए थे, वो खाली। इतनी सारी स्टोरीज आ रही हैं कि आम आदमी के जमीन के साथ क्या हो रहा है, वही ये सिर्फ 48 आवर्स के अंदर हुआ है। ध्यान रख लेना इस बात का। वेस्ट बंगाल एक उदाहरण बनेगा कि किस तरह बुरी परिस्थिति में, जहां पे कुछ लोगों को लग रहा था कि स्टेट हाथ से निकलने वाली है, एकदम ग्रेटर बांग्लादेश के जो सपने देखते थे उस मानसिकता की तरफ जा रही है, वहां की जनता ने हिम्मत करके ऐसी सरकार को उधेड़ के फेंका है कि अब जिम्मेवारी है कि ये स्टेट भारत का क्राउन जूवल दोबारा से बनेगी। भारत माता की जय।